हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 19 है। आज हम करने वाले हैं एमएस वर्ड का पार्ट 10, जिसपे कि हम देखेंगे मेलिंग टैब। एमएस वर्ड का जो मेलिंग टैब होता है उसको हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट कर टॉपिक पे चालू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमने पहले दिन तक हमने किया था रेफरेंस टैब और आज हम करने वाले हैं मेलिंग टैब। तो टॉपिक पे चलने के लिए हमें एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा देखो, हमने अगले दिन रेफरेंस टैब किया था, आज हम मेलिंग टैब करने वाले हैं। तो मेलिंग टैब में क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, फिर प्रीव्यू रिजल्ट्स, फिर फिनिश, ये 5 ऑप्शन 5 ग्रुप्स आते हैं। तो इनको एक एक करके देखेंगे। पहला आता है हमारा इन्वेलप्स। इन्वेलप्स क्या है? इन्वेलप्स का मतलब क्या होता है कि मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, तो ऑफिस से आपको एक मेल आया है या फिर एक इनवलप आया है जिसके अंदर कुछ कुछ लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। जैसे कि आप कहीं इंटरव्यू देने आते हो ना। इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू दिया, फिर आप पास हुए या फेल हुए, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उसके ऊपर एक मेल आता है, आपको पता है ना। तो वो एक इन्वलप के अंदर आता है। इन्वलप मतलब एक लेटर का जो बाहर का जो फोल्ड होता है ना, उसे इन्वलप कहा जाता है। ठीक है, इन्वलप के में आपको भेजा जाता है। ठीक है, तो इन्वलप बनाना देखेंगे। तो इन्वलप में पहला आता है डिलीवरी एड्रेस और आता है रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस का मतलब जहां आपको भेजना है, ठीक है, सामने वाले का एड्रेस। तो मैं सामने वाले का एड्रेस लिख देता हूँ। टू, मतलब मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए बनाया था, मैं ऑफिस के लिए नहीं। मान लो मैं स्कूल में कुछ एनवलप वगैरह भेजना था स्कूल में, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ द प्रिंसी टू द प्रिंसिपल, एंटर, फिर एड्रेस। जैसे कि बचपन में हम करते थे, हमें पता है। मंदिर मंदिर मार्ग, कॉमा देकर, न्यू दिल्ली, फिर स्लैश, फिर 10001। ठीक है, तो ये हुआ वहां का एड्रेस। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो ये है टू द प्रिंसिपल, मंदिर मार्ग और उनका एड्रेस, मतलब उनका एड्रेस। ठीक है, ये हो गया हमारा डिलीवरी एड्रेस जहां हमें भेजना है। और अगला आता है हमारा रिटर्न एड्रेस, जहां से हम भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा एड्रेस है, मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपको दिखाना है कि आपका लेटर जो, मतलब स्क्रीन पे हमें शो भी तो करना है ना, तो वो कैसे शो करेगा। तो यहाँ पे हमें काफी सारे हैं, जैसे कि फेस अप में यहाँ पे ये वाला है, ये वाला है। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, कोई भी एक चूज कर लो और उसे ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, तब वो आपका डन हो गया। अब यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट है लिखा रहा है, ऐड डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करो। तो देखो आपको यहाँ बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जहाँ पे एड्रेस भेजना है और जहाँ से एड्रेस जाना है, मतलब जहाँ से जाना है, तो वो एड्रेस दोनों यहाँ पे डिटेल लिखे आएंगे। और अगर इस पे और भी कुछ लिखना है कि आपको कहाँ भेजना है, उसका अगर पूरा डिटेल आपको लिखना है, जैसे कि उनका नाम वगैरह, जो सामने वाला जो पर्सन है ना जिसको आप भेजना है, तो उसका नाम भी लिख सकते हो, उसका एड्रेस लिख सकते हो, उसका नंबर लिख सकते हो, उसका जीमेल भी लिख सकते हो। जितना आपको लिखना है आप उतना लिख सकते हो। और अपने एड्रेस पे भी अपना नाम, जीमेल, फोन नंबर, अपना एड्रेस, पिन कोड, सब कुछ डिटेल में आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे कुछ लेटर वगैरह लिखते हो, मतलब अब अगर मैंने कहा ना इंटरव्यू में आप पास हुए हो, फेल हुए हो, आपका कॉन्फिडेंट कैसा था, आपने अपना बेस्ट दिया है कि नहीं, उन सब के बारे में लिखा होगा ना। और फिर बोला बोला भी तो जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका हमारी इस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया है। और भी बहुत कुछ लिखे होंगे ना, तो वो सब कुछ यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा इस वाले। ये देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके डिटेल्स लिखे होंगे, मतलब कहाँ से जाना है और कहाँ आना है। और यहाँ पे आपका वो लेटर लिखा हुआ आएगा। इसको मैं छोटा करता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये वाला पेज है जिसपे सेंडर का और जहाँ सेंड करना है उस जगह का लिखा होगा, एड्रेस वगैरह, डिटेल वगैरह। और जो बताया गया है, जो डिटेल होता है, मतलब जो बताया जाता है कि इन्वेलप में जो लिखा जाता है, जिस पर्पज से हम इन्वेलप को भेजते हैं, वो चीजें यहाँ पे लिखी होंगी। ठीक है, लेटर की तरह, लेटर या फिर कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह लिखा होगा। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख के बता देता हूँ, रैंड। ठीक है, ऐसा मान लो एक लिखा होगा। ठीक है, तो आपका सेंडर और जो जहाँ पे सेंड करो उसका एड्रेस यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिखा बताना चाहते हो, जो सेंड करना चाहते हो मैसेज, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, मैसेज, वही मैं वर्ड ढूंढ रहा था कि क्या होगा। वो वर्ड है हमारा मैसेज, मैसेज हमारा भेजा जाएगा। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे नॉर्मल पेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा आता है लेवल्स। लेवल्स में क्या है? लेवल्स में आपने बचपन में
स्टिकर्स लगाए होंगे अपने, स्टिकर्स। स्टिकर्स मतलब जो बुक के ऊपर स्टिकर्स लगाते थे ना, जहाँ पे आपका नाम लिखा होता था, उसके साथ आपका क्लास, सब्जेक्ट, फिर रोल नंबर लिखा होता था ना, वैसा एक स्टिकर बनता था ना, वो स्टिकर हम यहाँ पे बना सकते हैं। उसको देखने के लिए यहाँ पे मैं अपना एक बना लेता हूँ। जैसे कि मैं नेम लिखता हूँ, नेम, फिर मैं कुछ लाइन्स बनाया, तो अच्छा ऐसे लाइन बन रहा है ना, ऐसे लाइन कुछ बना लेता हूँ, ठीक है, बना लिया। फिर मैं एंटर दबा के नीचे आता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, फिर मैं कुछ लाइन्स बना लेता हूँ, ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल, ठीक है, फिर मैं कुछ लाइन्स बना लेता हूँ। अब मैं नीचे आता हूँ, नीचे लिखता हूँ मैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखता हूँ, फिर मैं कुछ लाइन्स बना लेता हूँ। तो ऐसा मैंने यहाँ पे एक बना लिया, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे सब कुछ ऐसा नॉर्मल सेम टू सेम रखना है, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। लेवल पे देखो, इस जगह पे ये वाला जो जगह है ना, लेवल जहाँ पे लिखा होगा, इस जगह पे क्लिक करना। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, 1/2, 1 बाय लेटर, 1/4 का लेटर, 1/4, ये से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको इन सभी को सिलेक्ट नहीं करना, आपको बस इस लास्ट वाले को सिलेक्ट करना है। क्योंकि इस वाले के ऊपर वाले को सिलेक्ट करोगे ना, तो आपका इसमें हाइट क्या होगा, हाइट आपका बड़ा होगा और विड्थ आपका कम होगा। लेकिन इस वाले को सिलेक्ट करेंगे ना, नीचे वाले को, तो इसमें आपका विड्थ कम होगा, लेकिन मतलब हाइट कम होगा, लेकिन विड्थ लंबा होगा। अब ये हमें क्यों चाहिए? हाइट का मतलब ऐसे वाले में और विड्थ का मतलब ऐसे वाले में, तो हमें ऐसे वाले में ज्यादा नहीं चाहिए, हमें ऐसे वाले में ज्यादा चाहिए। लेकिन इस ऊपर वाले में क्या है, इसमें ऊपर वाले में हाइट बहुत ज्यादा है लेकिन विड्थ बहुत कम है, लेकिन मुझे नीचे वाला चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा जब मैं इंसर्ट करूंगा। तो मैं 30 पर पेज का नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो न्यू डॉक्यूमेंट है ना, इस पे क्लिक करना है। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो देखो, ये देखो, ये देखो, बन गया ना आपका स्टिकर, जो स्टिकर होता है, ये देखो। पता है ना आपको, बचपन में जब बुक लेने जाते थे तो हमें ऐसा करके एक मिलता था, जिसपे हम स्टिकर को उठा उठा के अपने बुक्स पे लगाते थे और अपना नाम लिखते थे, जिससे कि आपको पता चले कि ये किसका कॉपी है। बुक्स में भी लगाते थे, कॉपी में भी लगाते थे। तो ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। लेवल्स में यही होता है। तो हम मेलिंग टाइम में जाते हैं, सभी को ऑल सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज। इन इन बाकी चारों ऑप्शन को देखने के लिए ना, इन चारों ऑप्शन का काम क्या है बताता हूँ। मान लो हम्म, आपकी बहन की शादी है, ठीक है, बहन की हो, आपकी जो किसी की भी शादी है, तो शादी में क्या करते हैं आप लोग कि आपको हर किसी के घर में ना एक इनविटेशन कार्ड भेजना है, इनविटेशन कार्ड भेजना है। अब इनविटेशन कार्ड में आप चाहते हो कि मुझे स्पेशली सभी को इनविटेशन भेजना है, तो क्या होगा कि हर एक कार्ड में उस पर्सन का नाम लिखा होगा, जिसके घर में भेज रहा हूँ उसका जो गार्जियन होगा, जो मेन पर्सन होगा, उस पर्सन का नाम लिखा होगा, और शादी की तरह से पूरी तरह से उनको इनवाइट किया जाएगा। अब इनविटेशन का तो सेम ही है कि घर परिवार सब मिल के आना, ये सब तो सेम ही रहेगा, लेकिन नाम क्या होगा, नाम हर एक में चेंज चेंज आएगा, नाम क्या होगा हर एक में बदला जाएगा। अब क्या है, आपके घर में तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे, मतलब फैमिली में तो बहुत लोग होंगे ऐसे आपके रिलेटिव्स। तो क्या होगा कि आपको तो लेटर लिखना पड़ेगा और हर एक में आपको नाम अलग अलग से चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे कि आपके बुआ हो गए, आपके मौसा हो गए, तो हर किसी के घर में जाएगा जब, तो हर एक का तो अलग अलग नाम होना चाहिए। लेकिन इसमें तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें तो आपको हर एक में डिलीट करके आपको अलग अलग से नेम लिखना पड़ेगा। या फिर आप, मैं और एक एग्जांपल दूं, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पता है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? मान लो जब आप किसी स्कूल से निकलते हो ना, किसी 12 मतलब किसी स्कूल में आप पढ़ते हो, फिर आपने 12 पास किया उस स्कूल से, तो स्कूल से 12 पास करने के बाद आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बताया जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, ये स्टूडेंट हमारा कैसा है, इसके ऊपर एक सर्टिफिकेट क्रिएट करता है, स्कूल से मिलता है आपको फ्री में। तो वो सर्टिफिकेट लेकर अगर आप कहीं जॉब पे जाते हो, तो वो सर्टिफिकेट आपको शो करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे और उन कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 5 अलग अलग बच्चों के नाम देंगे और उनके 5 अलग अलग फादर्स होंगे, उन सबकी फादर्स तो अलग ही होंगे ना, तो उन सभी के अलग अलग नाम देंगे और अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम देंगे। नाम देकर हम कुछ सर्टिफिकेट्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं बनाऊंगा एक ही सर्टिफिकेट, लेकिन जब मैं प्रिंट करूंगा ना, मतलब मैं जब कंप्लीट कर लूंगा, तो मेरे 5 बन जाएंगे और अलग अलग नाम से बन जाएंगे। इसको मैं प्रैक्टिकली अब दिखाता हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पे एक सर्टिफिकेट चाहिए, रेडीमेड सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैंने उसे पहले से बना रखा है, तो लो उस पर चलते हैं। ये रहा, मैंने पहले से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रखा है, ठीक है। इसको मैं बीच में कर लेता हूँ, होम टैब में जाकर इसको मैं बीच में कर लेता हूँ।
थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि दिखने में अच्छा लगे। तो ये रहा हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया है, मैं पहले से बना रखा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या है, पहला है स्टूडेंट नेम, फिर आता है पेरेंट्स नेम, फिर आता है आपका स्कूल का नाम, फिर आपका स्टार्टिंग ईयर, एंडिंग ईयर और लास्ट क्लास कंप्लीटेड, कि आपने किस क्लास तक कंप्लीट किया है। एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर मतलब किस ईयर में आपने कंप्लीट किया, मतलब इसका एग्जाम दिया है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें चाहिए, ये इन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीजें आपको चाहिए जो बोल्ड में लिखा हुआ है। जो बोल्ड में लिखा हुआ है आपको, ये 7 चीजें की आपको जरूरत है। इन 7 चीजों को आपको लिखना है। तो इसको देखने के लिए मैं मेलिंग टैब में जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे आपके कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कैसे लिखना है, लेटर लिखना है, ईमेल लिखना है, एनवेलप से लिखना है, लेवल से लिखना है, कैसे में लिखना है। अब देखो, जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा ना, वो आपका लेटर वाले में आएगा, लेटर वाले शीट के अंदर आएगा। जैसे कि ये जो अभी हमारा यहाँ पे है, ऐसे में आएगा। लेकिन अगर आप इसे ईमेल की तरह करने जाओ, ईमेल में ऐसा आएगा, ईमेल में ये लंबा हो जाता है, ठीक है। इसका जो वेट होता है ना, वेट बड़ा हो जाता है, ठीक है। और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि इनवलप्स, ठीक है, फिर ऐसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप नॉर्मली ना एक काम करना, आप इसको लेटर पे रखना, लेटर ही होता है, ठीक है। लेटर लेटर वाला, लेटर क्या होता है, लेटर A4 साइज शीट होता है। तो A4 साइज में ही वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रिंट होके आता है। तो यहाँ पे आपने इसको रखा, रखने के बाद सिलेक्ट रिसिप्ट पे क्लिक करना, सिलेक्ट रिसिप्ट पे क्लिक कर दोगे। ये वाला आपको समझ में आ गया। सिलेक्ट रिसिप्ट पे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, कि अगर आपके पहले से कोई बना हुआ है, कोई भी अगर लिस्ट आपको बना हुआ है तो वहां से कर सकते हो, या फिर आपको अगर नया करके क्रिएट करना हो तो आप नया करके क्रिएट कर सकते हो। अब पहले से बना हुआ है का मतलब क्या है, मान लो आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, ठीक है। आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपका काम है कि हर एक बच्चा जब 12 पास करेगा अपना मेरे स्कूल से, तो उसको मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए मान लो आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, मतलब हर एक क्लास में, हर एक मेरे स्कूल में टोटल 3,000 बच्चे हैं, ठीक है। 3,000 बच्चे हैं। अब 3,000 बच्चों में क्या होएगा कि उनका तो आपको नाम का लिस्ट चाहिए, नाम का लिस्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना। आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट्स का नाम, पेरेंट्स का नाम, स्कूल का नेम, स्टार्टिंग ईयर, एंडिंग ईयर, ये सब, इन सभी डेटा की तो आपको जरूरत है। तो वो डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा कब बनेगा, जब एक बच्चा आपके स्कूल में, मतलब वो मान लो वो बच्चा 12th में आया है, ठीक है। उस बच्चे की एडमिशन हुई है 12th में, ठीक है। अब आप ये बात जानते हो कि इस साल ये बच्चा जब 12th पास कर लेगा, 12th पास करने के बाद मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है ना, देना पड़ेगा। तो जब इसका 12th में, जब इसका आई कार्ड का फॉर्म भर रहा होगा, आई कार्ड का फॉर्म के लिए हम पेरेंट्स नेम, फिर अपना नाम लिखते हैं ना, लिख के एक शीट, मतलब एक फॉर्म बना के देते हैं, स्कूल में सबमिट करते हैं। तो उस टाइम अकाउंटेंट का काम क्या होगा, उन्हीं सब नाम को एक लिस्ट बनाकर हमें रख लेना है, किसके लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए, कि इस साल के एंड में हमें बच्चों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है। तो उसके लिए हमें बना के पहले से रेडी करना पड़ेगा। तो उस टाइम आपने क्या किया, उस टाइम आपने एक स्टूडेंट का लिस्ट, पेरेंट्स का लिस्ट, फिर आपने किस ईयर उसने स्टार्टिंग किया और किस ईयर कंप्लीट करेगा, उसका आपने डेटा बना के रख लिया है। तो वो डेटा हम यहाँ से बनाएंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे हम डेटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, जैसे कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी एड्रेस, ये पहले से रेडीमेड रहता है, ठीक है। एक डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे रहता है। लेकिन हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ना, ये जो लिखे हुए हैं, हमें इन चीजों की जरूरत है। ये जो सब लिखा हुआ है ना, हमें इन इन चीजों की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे अब कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा है, कस्टमाइज कॉलम्स, इस पे क्लिक करना। फिर आपको इन सभी चीजों को डिलीट कर देना है एक एक करके। जैसे कि अभी ये वाला टाइटल सिलेक्टेड है, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, फिर यस पे क्लिक कर दूंगा, फिर डिलीट, फिर यस। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो मैं इन सभी को डिलीट कर दूंगा एक एक करके। अब यहाँ पे देखो, मैंने सारे डिलीट कर लिए जो जो हमारे यहाँ पे लिखे थे। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए देखो, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें क्या लिखना है, पहले स्टूडेंट नेम, ठीक है, STUDENT, स्टूडेंट नेम, ठीक है। पहला हमारा था स्टूडेंट नेम, ओके कर दिया, तो हमारे ये ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे स्टूडेंट नेम था हमारा, और क्या क्या था, रुक जाओ, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। स्टूडेंट नेम था, फिर हमारे और क्या क्या थे, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स नेम में पेरेंट्स नेम नहीं, मैं फादर नेम लिख देता हूँ, क्योंकि इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ज्यादातर फादर नेम में लिखा होता है। कस्टमाइज कॉलम पे जाता हूँ, दोबारा ऐड करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ फादर्स नेम, फादर्स नेम लिखा, फिर मैं ओके पे क्लिक किया, ठीक है। ओके पे क्लिक किया, अब दोबारा ऐड करता हूँ। अब ऐड हमारा क्या है, स्कूल का नेम है, ठीक है, स्कूल का नेम, स्कूल नेम, ठीक है। फिर मैंने ओके पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा थर्ड भी आ गया। अब दोबारा और ऐड करता है, स्टार्टिंग ईयर,
स्टार्टिंग ईयर, फिर ओके पे क्लिक कर दिया। अब हमारा अगला क्या है, एंड ईयर, एंडिंग ईयर, END, एंडिंग ईयर, ठीक है। अब ओके पे क्लिक करता हूँ तो एंडिंग ईयर भी हमारा आ गया। फिर अब अगला अगला क्या आता है कि लास्ट क्लास कंप्लीटेड। हमारा लास्ट क्लास हमने कौन सा कंप्लीट किया था, वो है 12th, ठीक है। लास्ट ईयर, लास्ट क्लास, लास्ट क्लास कंप्लीट, लास्ट क्लास लिख देता है, ठीक है, लास्ट क्लास लिख देते हैं। फिर ओके पे क्लिक करते हैं तो ये भी हमने एक बना लिया। इन सभी का कुछ मैटर नहीं करता, इन सभी का कुछ मैटर नहीं करता, ये यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है, बस आपको लिखना है। अब अगला आता हमारा क्या है, अगला है अगला हमारा क्या था देख लेता है यहाँ पे। हाँ, लास्ट है हमारा ईयर, कि किस ईयर आपने ये एग्जाम दिया है। तो इसके लिए दोबारा ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे एग्जाम ईयर लिख देता हूँ, ठीक है, एग्जाम ईयर। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद मैंने इन सभी को लिख लिया। अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो ये सारे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं 5 बच्चों के नाम लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा। फिर मैंने एंटर पे फिर मैं टैब पे क्लिक करूंगा। हमारे ना कीबोर्ड में टैब बटन है, टैब बटन को क्लिक करना है। तो टैब बटन को क्लिक करने से क्या होगा, ये हमारा आगे चला जाएगा। टैब बटन को क्लिक करने से ये हमारा आगे चला जाएगा। टैब बटन को जब भी क्लिक करोगे, पर मैं यहाँ पे अपना फादर का नाम लिख देता हूँ। फिर मैं दोबारा टैब पे क्लिक करता हूँ तो स्कूल पे नेम, तो यहाँ पे मैं जेड लिख देता हूँ, ठीक है, XYZ लिख देता हूँ, XYZ। फिर यहाँ पे मैं स्टार्टिंग ईयर पे लिखता हूँ 2025, 2025, ठीक है। फिर एंडिंग ईयर 2026, ठीक है। फिर लास्ट एग्जाम भी तो हमारा वही आएगा ना, लास्ट हमारा क्लास 12th, ठीक है, सॉरी 12th, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, एग्जाम ईयर, किस साल एग्जाम देंगे। अब 2024-26 में अगर पास करेंगे तो 2026 में ही तो एग्जाम देंगे ना, तो 2026 हमने लिख दिया। ऐसे करके हमें और भी 5 नाम बना लेने हैं, तो मैं बना लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 5 बच्चों के नाम लिए, उनके फादर्स के नाम, मैंने क्लास स्कूल भी लिख दिया है, स्टार्टिंग ईयर, एंडिंग ईयर, 12th क्लास, और यहाँ पे लास्ट एग्जाम जो हमने किस ईयर दिया है वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ हमने भर दिया है। भरने के बाद अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ओके पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा, देखो यहाँ पे अब देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके मैंने क्लिक कर दिया। अब ओके पे क्लिक करते क्या हुआ, हमें हमारे फाइल पे भेज दिया गया, हमारे मतलब जो फाइल मैनेजर है वहां पे भेज दिया, और हमें बोला गया कि यहाँ पे आप अपना सेव कर लो। अब ये सेव मैंने वही बताना कि ये सब आपको, ये वाला सेव आपको कब कब करके रखना है, जब 12th क्लास के स्टार्टिंग में जब बच्चे अपने आई कार्ड का फॉर्म भरेंगे तो वहां से अपने उनका नाम, उनके पेरेंट्स का नाम, स्टार्टिंग ईयर, एंडिंग ईयर, एग्जाम ईयर, वो सभी डिटेल्स आपको भर के रख देना है। तो वही आपने, वही उसका मैंने लिस्ट मैंने बना लिया था। बनाने के बाद यहाँ पे मुझे सेव करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्टिफिकेट 2026, ठीक है, सर्टिफिकेट 2026 नाम से मैंने सेव कर लिया। फिर मैं सेव कर देता हूँ तो मेरा सेव हो गया। देखो सेव होते ही ये जो बाकी के ऑप्शन है ना, ये हमारे खुल गए, ठीक है। अब इनको कैसे यूज करना है, अब देखो, अगर आपको मान लो आपको वो जो आपने लिस्ट बनाई है ना, उसको अगर कुछ एडिट वगैरह करना हो तो एडिट वगैरह कर सकते हो। इस एडिट रिसीव लिस्ट पे क्लिक करना। करने के बाद यहाँ पे अगर आपको इन सभी नाम्स में अगर कोई नाम नहीं चाहिए, जैसे कि अगर मुझे करण का नाम नहीं चाहिए, तो इसको अनटिक कर दो। फिर ओके पे क्लिक कर दो तो करण का नाम नहीं आएंगे, बाकी चारों नाम, बाकी पांचों नाम, बाकी चारों नाम आएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये करण का नाम भी चाहिए, तो यहाँ से आप जो नाम चाहिए, जो नाम नहीं चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी एक टिक कर दो, अनटिक कर दो तो वो हट जाएगा, अनटिक कर दोगे तो हट जाएगा। तो मैंने अभी टिक कर लिया। फिर यहाँ पे अगर आपको इसको यहाँ पे अगर आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स रहे, मतलब बहुत सारे फाइल्स अगर आपके पहले से सेव है, तो उनको आप कस्टमाइज कर सकते हो। उस फाइल्स पे आप क्लिक कर दोगे, उन फाइल्स पे, यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप बहुत सारे बना के रखते हो तो जिस पे क्लिक कर दोगे ना, उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। इस एडिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर आप उस डेटा को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, अगर इसे आप यहाँ पे आपको कुछ भी एडिट करना हो तो। मुझे कुछ एडिट नहीं करना, तो मैं डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं येस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दोबारा मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर लेने के बाद यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, एडिट रिसीप्ट लिस्ट पे आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगला आता है, हम इंसर्ट करना है। अब हम यहाँ पे सबको इंसर्ट करना है, इसलिए मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। कि यहाँ पे हमारा स्टूडेंट नेम चाहिए, तो मैं स्टूडेंट नेम की जगह को इंसर्ट कर, यहाँ पे देखो इंसर्ट मर्ज फील्ड दिख रहा है आपको, इंसर्ट मर्ज फील्ड, यहाँ पे क्लिक करना।
पहला हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए ना, स्टूडेंट नेम पे क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट नेम हमारा यहाँ पे आ गया है, लेकिन नाम अभी शो नहीं हो रहा। पहले इन सभी को एक एक करके इंसर्ट कर लेते हैं, फिर पेरेंट्स नेम का हम यहाँ पे हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इंसर्ट फादर्स नेम। फिर अगला आता है स्कूल नेम। स्कूल नेम पे यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, इसको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, स्कूल नेम पे मैंने क्लिक कर दिया वहां पे जाकर। फिर अगला आता है, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर, सिंपल स्टार्टिंग ईयर पे जाना है और अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, और कुछ नहीं, बस सिंपल है। फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे कर दो एंडिंग ईयर, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हमारा लास्ट क्लास कंप्लीटेड, यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे लास्ट क्लास सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम अगला यहाँ पे आते हैं, आने के बाद यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम एग्जाम ईयर लिखते हैं, ठीक है। हमने ये कर दिया, ये सब कुछ हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, ये वाला ऑप्शन हाईलाइट मर्ज फील्ड का। हाईलाइट मर्ज फील्ड का मतलब क्या है, हाईलाइट मर्ज फील्ड का क्लिक कर दोगे ना, तो आपको वो चीजें दिखेंगी जो आपने यहाँ पे आप चेंज करने वाले हो, जिनको आपने मर्ज किया अभी, मतलब अभी आपने यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो उन उन चीजों को हाईलाइट करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन ऑन कर दोगे तो दिख जाएगा, और बंद कर दोगे तो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आता है एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक का मतलब क्या है, एड्रेस ब्लॉक का भी मतलब मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूं। एड्रेस ब्लॉक का मतलब ये जो सारे मैंने चीजें यहाँ पे लगाई है ना, ये मैं एड्रेस ब्लॉक से भी लगा सकता था, ठीक है। अब अगला आता है ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन क्या होता है, ग्रीटिंग लाइन को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना रखा ब्लिंकिंग पॉइंट। अब यहाँ पे मैं ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करता हूँ। ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक होने के बाद ये देखो, डियर सर और मैडम लिखा था ना, आपने देखा होगा लेटर में लिखा होता है डियर सर और मैडम, तो वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो आप। देखो ग्रीटिंग लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे इंसर्ट आ गया, ग्रीटिंग लाइन भी हमने इंसर्ट कर लिया। तो मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए मैंने ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक कर दूंगा। देखो प्रीव्यू रिजल्ट दिख रहा है आपको, प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक कर दूंगा तो देखो आपको दिख जाएगा। देखो पहला नाम दिख रहा है, मेरे फादर्स का नाम दिख रहा है, स्टार्टिंग ईयर, एंडिंग ईयर, क्लास 12 2026 दिख रहा है, और देखो डियर सर और मैडम जो कि आना चाहिए था वो यहाँ पे शो हो रहा है। जो मैंने ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक किया था ना, इसलिए ये वाला शो हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो इसका कुछ मैटर नहीं है, इससे कुछ मैटर नहीं है, बस मैंने बता दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन था, मैंने आपको बता दिया कि अगर लेटर वगैरह में आपको अगर ग्रीटिंग लाइन लगानी है तो आप ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करके लगा सकते हो। अब मान लो मुझे अपना जो अगला है ना, उस अगले वाले का अगर मुझे नाम देखना है, तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो रिव्यू रिजल्ट पे यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ना, इसको अगर आगे आगे करूंगा तो आगे आगे दिखेगा, और अगर इसको पीछे पीछे करूंगा तो पीछे पीछे दिखेगा। कि अगर मुझे कोई थर्ड वाले पर्सन का नाम देखना है, जैसे कि सिमरन, और इसके नाम फादर्स का नाम क्या है, प्रदीप, तो यहाँ पे मैं इसके बारे डिटेल्स देख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैं आगे आगे देख सकता हूँ, और ऐसे करके पीछे पीछे देख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना पता सारी चीजें चेक कर सकते हो कि आपने सही लिखा है ना, और सही से यहाँ पे आ तो रहा है ना, सही आएगा, ऑब्वियसली सही आएगा। अब यहाँ पे अगर लास्ट ऑप्शन आता है हमारा फिनिश, फिनिश पे हमारा है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक कर दोगे, और यहाँ पे देखो प्रिंट डॉक्यूमेंट, अगर आपको प्रिंट करना है डायरेक्ट तो प्रिंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसे किसी मैसेज में किसी और को अगर सेंड करना है तो वहां से भी सेंड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अगर एडिट इंडिविजुअल करूंगा, पहले मुझे चेक तो करना है ना, एडिट इंडिविजुअल करूंगा, जो मैं आपको दिखाने वाला था कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है ना, वो सारे आपके एक साथ बन के आ जाएंगे। देखो अभी मैं देखो नीचे देखो, और दिख रहा है आपको, सिर्फ यहाँ पे सिंगल पेज है ना, सिर्फ सिंगल पेज है। अब यहाँ पे क्या है, हम फिनिश एंड मर्ज पे जाएंगे और एडिट एंड इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा ऑल, ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो पांचों है ना, वो पांचों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम करंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे, करंट रिकॉर्ड हमारा क्या है, 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला हमारा क्या है, ये वाला नाम है सिमरन। तो अगर हम करंट पे क्लिक करके अगर हम ओके पे क्लिक कर देंगे ना, तो ये जो ये वाला है ना, सिर्फ ये वाला ही प्रिंट होगा, या फिर ये वाला ही बनेगा, बाकी वाले नहीं बनेंगे। लेकिन अगर मैं फ्रॉम पे करके अगर यहाँ पे मैं 1 2 5 लिखता हूँ, 5, तो हमारे 1 से लेकर 5 तक सारे हो जाएंगे। या फिर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि मुझे 1 का नहीं चाहिए, मुझे 2 का चाहिए, और मुझे 4 तक चाहिए, मतलब 2 से 4 तक जितने बच्चों के नाम है मुझे वो वाले चाहिए, मुझे सारे नहीं चाहिए। या फिर ऑल पे कर देंगे तो सारे हो जाएंगे। तो मैं ऑल पे करता हूँ, फिर ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे सारे बन गए। पहला वाला नाम क्या है मेरा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये देखो दूसरा दिख रहा है। अब तीसरा क्या है, तीसरा दिख रहा है। चौथा क्या है, चौथा भी दिख रहा है। और पांचवा भी दिख रहा है, ये देखो दिखाता हूँ। देखो हमारे 5 सर्टिफिकेट यहाँ पे बन गए, ठीक है, एक साथ एक क्लिक में पांचों बन गए मेरे। कितना सिंपल हो गया, कितना ज्यादा सिंपल हो गया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता पता है, आपको इस पेज पे हर एक पेज पे जाना होगा, जाना पड़ता, जाने के बाद आपको नाम को डिलीट करके अपना और एक नाम लिखना पड़ता, तो ये काफी मुश्किल हो जाता।
ठीक है, लेकिन इसमें काफी आसान हो गया है क्योंकि आपने उसका जो लिस्ट है वो आपने पहले से बना रखा था उस ईयर के स्टार्टिंग में, तो ये काम काफी आसान हो गया। और रिव्यू में मैं Ctrl+Z करता हूँ, तो रिव्यू मतलब मेलिंग टैब में आने के बाद यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक कर दोगे तो आपके ये सब काम जो आपने जो भी किया था वो सब नाम यहाँ पे शो होने लग जाएगा, और जितना तक आपने सिलेक्ट करने, जितना तक आपने सर्टिफिकेट मांगा था उतना तक आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। या फिर अगर आप वेडिंग कार्ड भी यहाँ पे लगाना चाहते हो कि वेडिंग का इन्विटेशन का, वो भी कर सकते हो। उसके लिए भी आपको पहले से उन सभी का नाम लिख के रखना पड़ेगा और कुछ नहीं, उनका एक लिस्ट बना के रखना पड़ेगा। और अब देखो, अगर मैं सिलेक्ट रिसीव लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये सभी ऑप्शन अभी हमारे बंद है। क्यों पता है? हमारा जो काम है ना वो अब काम हो चुका है, इसलिए ये सारे ऑप्शन अभी बंद हो गए। अगर इनको दोबारा एक्टिवेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? यहाँ पे सिलेक्ट रिसीव पे जाना है, यूज एन एग्जिस्टिंग। क्यों? क्योंकि हमने तो एक बना लिया है, हमने तो बना लिया है, तो अब हम उसको ओपन करेंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग, फिर आपको अपने फाइल में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से आपका जहां पर वो वाला है आपको वो सर्च कर लेना है। जैसे कि ये देखो, सर्टिफिकेट 2026 ये वाला हमारा है, देख रहे हो? दिखाई दे रहा है आपको? सर्टिफिकेट 2026, इस पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है, तो आपका ये वाला फाइल ओपन हो जाएगा। और देखो सारे ऑप्शन खुल गए। और भी जितने आपने पहले से क्रिएट करके रखे होंगे, पहले से सेव करके रखे होंगे अपने फाइल पे, उनको भी आप ओपन कर सकते हो। करने के बाद ही आपका यहाँ पे ये ओपन होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक था। ठीक है, इसको आपको हर किसी को ये पता होनी चाहिए, मेलिंग टैब का ये वाला फीचर। ठीक है, तो आज का वीडियो इतने तक ही है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है, टाइम लगता है, एडिटिंग वगैरह का होता है, ठीक है। तो थोड़ा सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेट करना। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, आपको फ्री में मिल जाएंगे।